हाय एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक है मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक, तो आज हम देखते हैं वो प्रोसेस, क्या रॉ मटेरियल्स, क्या बाय प्रोडक्ट बनते हैं उस पूरे फोटोसिंथेसिस में। फैक्टर्स की क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है आपका सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, फिर आपकी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, फिर आपका टेम्परेचर, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स। ये बेसिकली 6 फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारा सनलाइट। आपको पता है कि टोटल 2% ऑफ सनलाइट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है, वो अर्थ पर आती है। ओनली 2% जो एब्जॉर्ब करती है, 2% आती है। उस सनलाइट को यूज करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ताकि उस सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एनर्जी मिल सके, वो प्रोसीड कर सके। तो सनलाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, अगर सनलाइट कम या ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सेकंड है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट वो जो कलर देता हो, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देती हैं, वहां पर वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब इस क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या है? ये जो क्लोरोफिल होता है ये एंटीना की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ एंटीना टू एब्जॉर्ब सनलाइट। तो जो सनलाइट आ रही है उसको कैप्चर करने का काम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। ठीक, अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल या फिर उसका जो क्लोरोपिगमेंट ज्यादा है या कम है, उसी अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस ज्यादा या कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। वाटर एक सर्टेन लिमिट तक ही चाहिए। ज्यादा पानी आएगा तो भी हमारे जो प्लांट्स हैं उसको प्रॉब्लम होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कम आएगा तब भी। तो एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन लिमिट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक, एक लिमिट होती है जो फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर पानी ज्यादा आ जाए, बाई चांस रूट ने पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, और तो जो लीव्स होती है वहां पर अपर्चर, स्मॉल अपर्चर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक्सेस ऑफ वाटर को लॉस कर देंगे। अगर पानी डेफिशिएंट, अगर लीव्स वाटर डेफिशिएंट है तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक जाएगा। यानी कि लिमिटेड सेट है, वाटर का इतना अमाउंट चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगी। ज्यादा और कम होगा वो लीव्स और या फिर प्लांट उसको मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में, आपको पता है CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा होगी तो भी इफेक्ट करेगी, कम होगी तो भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेन रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस करके मेन जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ग्लूकोज, जो फूड है वो बनाता है। तो वही, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तब भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करेगा, अगर लेस कंसंट्रेशन होगी तब भी फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर एक बिल्कुल सेट क्वांटिटी में हमें रिक्वायर है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर टेम्परेचर इस 25 से 35 से ऊपर जाएगा तभी फोटोसिंथेसिस डैमेज हो जाएगा। अगर 25 से 35 डिग्री के नीचे आएगा तभी फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में डैमेज कॉज होगा।
सो ये सेट लिमिट है टेम्परेचर की, इतना ही टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। और लास्ट हमारे होते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट कैसे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, तो देखिए लीव्स, वही लीव्स ही है जो किचन ऑफ द सेल है, जो फूड बना रही है, यानी कि वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट अपार्चर्स, टाइनी अपार्चर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उनके अंदर होती है गार्ड सेल जो क्लोज एंड ओपन होती है, ठीक है। वहीं से CO2 आएगा, वहीं से CO2 जाएगा, वहीं से लॉस ऑफ वाटर होगा। तो जब पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या करते हैं कि लीव की अपर लेयर पर आकर बैठ जाते हैं और इन टाइनी अपर्चर्स को बंद कर देते हैं। जब अपर्चर ही बंद हो गए तो CO2 अंदर आ ही नहीं पाएगी, लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगी, काम ही नहीं चलेगा, तो सारा फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा। तो पॉल्यूटेंट भी एक मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ 6 आपने देखे जो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। आपकी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है, वाटर, टेम्परेचर एंड पॉल्यूटेंट। तो ये सब एक लिमिटेड अमाउंट में ही रिक्वायर्ड है, ज्यादा या कम होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, बाय बाय।